वालेकुम मदर्स, वेलकम टू माय चैनल mother.com। मदर, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमल के छठे हफ्ते के बारे में। हमल का छठा हफ्ता किस तरह गुजरता है, क्या क्या अलामतें रहती हैं आपकी और बेबी में, क्या क्या चेंजेस आती हैं आपकी बॉडी में, क्या क्या चेंजेस आती हैं, कंप्लीट डिस्कस करेंगे अपनी इसी वीडियो में। और दिखाऊंगी आपको 6 वीक के अल्ट्रासाउंड, बताऊंगी कुछ स्पेशल डाइट के बारे में। इस वीक से आपको अपने 3rd मंथ तक कंप्लीट कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट से जाके आप कंप्लीट 1st वीक से लेके 5th वीक तक की वीडियोस देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हमल के छठे हफ्ते के दौरान माँ के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। सबसे पहले तो छाती का दर्द, यानी आपके ब्रेस्ट में नरमाहट, उसमें पेन, उसमें स्वेलिंग का आ जाना, जैसा कि आपका जिस्म दूध पिलाने की तैयारी कर रहा होता है। हमल के 6 हफ्तों के दौरान खून के बहाव में इजाफे की वजह से आपकी छातियों में नरमाहट, सूजन, दर्द पैदा होना शुरू हो जाता है। अब इस हफ्ते से आपको करना यह है कि या तो रात में आप लूज सी कोई शर्ट पहनिए या फिर अपनी ब्रास को लूज छोड़ दीजिए। अब इससे होगा ये कि आपको काफ़ी हद तक ब्रेस्ट के पेन में कमी खुद महसूस होगी। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़, कब्ज़ का नतीजा प्रोजेस्टेरॉन में, ये आपका हार्मोन्स होता है, इसमें इजाफे से हो सकता है, जो निज़ाम हाज़मा को बहुत हद तक सुस्त कर देता है। और जब आपका खाना ही हज़म नहीं होगा ठीक से तो ज़ाहिर सी बात है आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। बाकायदगी से फाइबर से भरपूर मुतवाज़िन ग़िज़ा खाइए और वेफर मकदार में पानी पीजिए। आपको इस मसले से निपटने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। मतली और उल्टी का आना, मतली का एक नाखुशगवार एहसास 6 हफ्तों की हामला होने पर दिन भर महसूस हो सकता है। ज़्यादातर मामलात में हमल के पहले 3 माह यानी आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत शदीद हो सकता है। हमल के हार्मोन HCG जो इम्प्लांटेशन के फ़ौरन बाद जारी हो जाता है, मतली को आपके जिस्म में बढ़ा सकता है। आप हमल के दौरान सुबह की बीमारी यानी मॉर्निंग सिकनेस को दूर करने के लिए बेहतर घरेलू इक़दामात कर सकती हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया है कि आपको किस तरह मॉर्निंग सिकनेस से काफ़ी हद तक बच सकती हैं। आप वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ऊपर जो आई बटन होता है ना, उसको आप क्लिक करेंगे ना तो उसमें वो वीडियो होती है। आप या तो वीडियो के बाद देख लिया करें या फिर अगर आप बीच में ही जानना चाहती हैं मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है तो फिर आप क्लिक करके ईज़िली देख सकती हैं। कसरत से पेशाब का आना, यानी आपका जो यूरिन है वो पहले से ज़्यादा प्रेशर से और बार बार आना शुरू हो सकता है। और ऐसा इसलिए होता है कि हमल का जो हार्मोन है HCG जिसे कहते हैं, वो आपके खून में बहुत ज़्यादा इजाफा कर रहा होता है और आपके गुर्दे जिस्म से फुजला निकालने के लिए बेहतरीन तरीके से काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा बढ़ती हुई बच्चेदानी मसाने पर दबाव डाल रही होती है और इन तमाम चीज़ों की वजह से आपको पेशाब की कसरत महसूस होना शुरू हो जाती है। हत्ता कि जब आप गहरी नींद में भी सो रही होती हैं तो आपको पेशाब में प्रेशर महसूस हो सकता है, जो कि आपकी नींद में अच्छा खासा खलल डाल सकता है। इसके अलावा एक बात मैं और बता दूं कि अगर आपको पेशाब करते हुए किसी भी तकलीफ़ या दर्द का सामना हो सकता है, बाज़ दफ़ा औरतों को हो जाता है, उसकी वजह ये होती है कि बाज़ कामों की वजह से आप अपना यूरिन रोक लेती हैं, जिसके नतीजे में आपको इन तकलीफ़ात का सामना करना पड़ता है। और प्लीज़ मदर्स, इस तकलीफ़ को ईज़ी मत लीजिएगा, ये बहुत बुरी तकलीफ़ होती है जो कि पूरी टांग तक आ रही होती है। मेरे सेकंड बेबी के दौरान होता क्या था कि अक्सरियत में मैं अपने पहले बच्चे में लगी भी होती थी, मैं बाज़ दफ़ा इस चीज़ को इग्नोर कर दिया करती थी, या तो मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था या फिर भाई मुझे इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था जिसने मुझे हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया था। वो तकलीफ़ ऐसी थी कि जब मुझे पेन हुआ था तो पूरा पेन जो है वो मेरी नीचे टांग की तरफ खिंचता हुआ आ रहा था। तो मदर्स, प्रेगनेंसी में आपको किसी भी एक्स्ट्रा किसी कंडीशन का सामना हो तो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास पहली फुर्सत में जाया कीजिए। हमल के छठे हफ्ते के दौरान आपके बच्चे के साथ क्या क्या हो रहा होता है। हमल के छठे हफ्ते में बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है, इसके साथ साथ इम्यूनिटिक थैली यानी पानी से भरी हुई थैली जो होती है, जो कि गुर्दों को घेरी हुई होती है और इसकी हिफाजत करती है, इसकी नशोनुमा हो रही होती है। और असाबी निज़ाम की एक बहुत बहुत इब्तदाई शक्ल वाज़ेह हो चुकी होती है। ब्लास्टोसिस्ट इस वक्त 2.1 मिलीमीटर से लेकर 4.2 मिलीमीटर के दरमियान नापा जाता है, यानी हैक टू रैम्प इसका जो साइज़ होता है वो 2.1 मिलीमीटर से 4.2 मिलीमीटर होता है।
ये आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, जस्ट लाइक आपका बेबी बिल्कुल इसी तरीके का होता है, यानी इसी तरह नज़र आ रहा होता है। अब जो खून की नालियाँ हैं जो कि बाद में नाल बन जाती हैं, इसके इसी हफ्ते के दौरान इनकी नशोनुमा शुरू हो जाती है। मैदे और आंतों के पहले जो खलियात होते हैं उनकी नशोनुमा भी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ निज़ाम हाज़मा की शुरुआत भी इसी हफ्ते से हो जाती है। दिल धड़कना शुरू कर देता है। इसी हफ्ते के दौरान चेहरे के खदोखाल की नशोनुमा भी जारी हो जाती है। छोटे छोटे घड़े बनते हैं जहाँ मिलाकर कान होंगे। नथने के सुराख सियाह धब्बों के साथ नमूदार होने लगते हैं जहाँ आपके बच्चे की आंखें होंगी। बाजू और टांगों की कुलियाँ जो 5वें हफ्ते में बनना शुरू हुई होती हैं, अब भी बढ़ रही होती हैं, जबकि इनके अंदर पट्ठों और हड्डियों की टिश्यूज़ की नशोनुमा जो है वो जारी होता शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ डाइट की कि हमल के छठे हफ्ते में आपकी डाइट में क्या क्या शामिल होना चाहिए। देखिए मदर्स, प्रेगनेंसी में खुराक लेना और प्रेगनेंसी में ग़िज़ाइयत भरी खुराक लेना, ये दो अलग अलग बातें हैं। और इन दो अलग अलग बातों के साथ साथ नॉर्मल खुराक वाला बच्चा और ग़िज़ाइयत भरी खुराक लेने वाली माँ का बच्चा, इन दो पैदाशुदा बच्चों में भी बहुत बहुत अच्छा खासी डिफरेंस होता है। यानी एक माँ ने अगर अपने पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ग़िज़ाइयत भरी खुराक ली है, यानी उसने अपनी खुराक में अच्छे कैलोरीज भी शामिल किए हैं, अच्छे वेजेस भी शामिल किए हैं, और साथ साथ वो मदर जो कि सप्लीमेंट भी लेती रही है, तो उसका बेबी जो है वो हेल्दी बॉर्न होगा, यानी एक सेहतमंद बच्चे को वो जन्म देगी। और दूसरा ये कि वो अच्छे वज़न के साथ पैदा होगा, अच्छी अपनी सेहत के साथ पैदा होगा। और दूसरी तरफ अगर एक नॉर्मल खुराक की बात की जाए जिसमें कोई कैलोरी नहीं है, कोई विटामिन्स नहीं है, कोई सप्लीमेंट आपने नहीं लिए, बस अपने आप को जैसे तैसे चला रही हैं, जिससे गुजारा कर रही हैं, तो उन मदर्स के बच्चों में भी अच्छा खासी फ़र्क होता है। वो बच्चे हेल्दी नहीं होते, वो बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं, और वजह इसकी ये होती है कि वो वीक बॉर्न होते हैं, वो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, उन पर बीमारियां जो हैं वो जल्दी अटैक करती हैं। तो आपको चाहिए ये कि आपकी स्टार्टिंग, यानी आपको जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, आपकी डाइट उस वक्त से ही अच्छी होनी चाहिए, ना कि बिल्कुल लास्ट में आके आपने अपने थर्ड ट्राइमेस्टर का इंतज़ार किया कि नहीं अब लगेगा मुझे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको अपनी डाइट का ख्याल स्टार्टिंग से रखना चाहिए। जो आपका 6th वीक जो होता है, ये बहुत बहुत बेहतरीन वीक होता है, क्योंकि इसमें आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि आपके जो पीरियड्स हैं वो मिस हो जाते हैं। तो ये बेहतरीन टाइम होता है कि आप सप्लीमेंट्स लीजिए और बेहतरीन किस्म की अपनी डाइट रखिए। अपनी डाइट में फॉलिक एसिड शामिल कीजिए, कैल्शियम शामिल कीजिए, विटामिन डी लीजिए, अपने डॉक्टर से बेहतरीन किस्म की गाइडेंस लीजिए, उनसे सवाल कीजिए कि मेरा बेबी किस तरह हेल्दी हो सकता है, मैं अपने बेबी को स्टार्टिंग से ही हेल्दी बनाना चाहती हूँ। ये सब मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि ये सब सवाल मैंने, क्वेश्चन जितने भी हैं, ये मैंने अपने डॉक्टर से किए थे, और उन्होंने मुझे बेहतरीन किस्म की डाइट भी बताई थी, साथ ही साथ सप्लीमेंट भी दिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी सेहत के साथ, बेहतरीन सेहत के साथ दुनिया में आए हैं। और इस छठे हफ्ते में आपके बच्चे के छोटे-छोटे जो अज़ा होते हैं वो बन रहे होते हैं, और ये सब कुछ इस बात को यकीनी बनाने के बारे में होता है कि आप हमल की मुतवाज़न ग़िज़ा और हमल की ग़िज़ाइयत के मंसूबे पर ज़रूर अमल करें, ताकि आप के बच्चे को अच्छी नशोनुमा में मदद मिल सके, और ये यकीनी बनाया जाए कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो काफ़ी हेल्दी और सेहतमंद हो। फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी 6 हफ्तों के हमल में बच्चे की सेहतमंद नशोनुमा के लिए ये 4 जिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है। विटामिन सप्लीमेंट इस बात को यकीनी बनाने का एक अच्छा तरीका होता है कि आपको हर रोज़ पूरी मिकदार में अच्छे सप्लीमेंट्स जो हैं वो मिल रहे हैं, यानी आपके डॉक्टर जो आपको फॉलिक एसिड देते हैं, कैल्शियम देते हैं, वो आपकी पूरे दिन की बेहतरीन ग़िज़ाइयत जो मिलनी चाहिए आपको, वो इसमें शामिल होती है। और हमल के पहले 12 हफ्तों तक रोज़ाना 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए, ताकि आपके बच्चे को स्पिना बिफिडा जैसी बीमारी को रोकने में मदद मिल सके। अब ये बीमारी क्या है, इसमें मैं कंप्लीट वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। इसमें एनेन्सेफली बीमारी के बारे में भी मैंने बताया है, और स्पिना बिफिडा के बारे में भी कंप्लीट मैंने डिटेल दी है, तो ज़रूर जाके इस वीडियो को देखिएगा। अब बात करते हैं छठे हफ्ते के अल्ट्रासाउंड की। छठे हफ्ते में जो है आपका बेबी का साइज़ जो है वो एक मटर के साइज़ के बराबर होता है। मटर का जो दाना होता है उसके बराबर आपके बेबी का साइज़ होता है। जैसे कि मैंने पीछे बताया है कि
2.1 मिलीमीटर से लेकर 4.2 मिलीमीटर तक होता है आपके बेबी का साइज़। दरअसल आपके छठे हफ्ते का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो एक तरीके से चेकअप अल्ट्रासाउंड भी होता है, क्योंकि इस हफ्ते में डॉक्टर चेक करती हैं कि आपका जो बच्चा है वो सही तरीके से बच्चेदानी तक पहुंचा है या फिर नहीं, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि बच्चा जिनमें फ़्लोपियन ट्यूब में जाकर ठहर जाता है। का टॉपिक हमल भी कहा जाता है। एक्टोपिक हमल जो होता है वो इस वक्त होता है कि जब एक फर्टिलाइज्ड एग जो है खुद को बच्चेदानी के बाहर आमतौर पर फ़्लोपियन ट्यूब्स में किसी एक में से लगा लेता है। फ़्लोपियन ट्यूब्स वो ट्यूब्स होती हैं जो रहम को बच्चेदानी से जोड़ के रखती हैं, यानी बच्चेदानी को रहम से जोड़ती हैं। अगर अंडा इनमें फंस जाए तो ये बच्चा नहीं बनता और हमल जारी रहने की सूरत में आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा खतरे का सामना करना पड़ सकता है। तो डॉक्टर इस अल्ट्रासाउंड में चेक करती है कि आया आपका जो बच्चा है वो सही जगह पर है या फिर नहीं। इस हफ्ते के अल्ट्रासाउंड में ये बात क्लियर हो जाती है कि आपका जो बेबी है वो सही पोजीशन, सही अपनी जगह पर है या फिर नहीं। ये थी हमल के छठे हफ्ते की कंप्लीट वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कमिंग नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।